हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि डिवाइन आपको लेकर के कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट प्लान क्या है आपको लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर के क्या चेंजेस लाने वाले हैं डिवाइन, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस वीडियो में इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और जल्दी जल्दी से बोल करके मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचाया है, ट्राई किया है कि जल्दी से आपको कन्वे कर दूँ ये सारा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है इंट्रोडक्शन में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए आप रीडिंग को देखते हैं और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, डिवाइन की प्लानिंग के लिए मैंने बड़े कार्ड्स लिए हैं, मतलब साइज में काफी बड़े हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बड़ी प्लानिंग हो आपको लेकर के, बिग प्लानिंग हो, ताकि बिग ब्लेसिंग्स मिले आपको और अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आए, अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में हो, आपके अंदर जो बदलाव हो वो अच्छे और पॉजिटिव हो। ओके, ये कार्ड पता नहीं क्या कहना चाह रहा है इतना उछल करके, अभी देखूंगी मैं, बताती हूँ आपको। और ओके ओके ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ समर का। ओके, फिर है प्रिंसेस ऑफ विंटर, 7 ऑफ स्प्रिंग, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास अवेकनिंग। ओके ओके, द वर्ल्ड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 8 ऑफ स्प्रिंग, और फिर है नेक्स्ट हमारे पास द चैरियट। वाव, रिन्यूअल, मतलब हमारे पास आ रहे हैं सबसे ज्यादा मेजर अरकाना के कार्ड। और मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने बड़े आज साइज में ना बड़ा एक डेक लिया है ताकि बड़ी बड़ी चीजें हों आपकी लाइफ में। हालांकि इससे मेजर अरकाना का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वाओ, नेक्स्ट कार्ड भी हमारा मेजर अरकाना का है। वाओ वाओ वाओ, आप तो भाई आपकी तो चांदी होने वाली है। 2 ऑफ ऑटम और प्रिंसेस ऑफ ऑटम एंड बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे। और ये भी कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना से आ गया, किंग ऑफ विंटर बॉटम ऑफ द डेक है। और जैसा कि आप देख सकते हो मोस्टली जो जितने भी कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना से, मीन्स ये जो पर्पल कार्ड है वो मेजर अरकाना है और जो कि मेजर चीज़ों को बताता है। देखिए क्या प्लानिंग है उनकी। सबसे पहले तो एक ऐसी प्लानिंग है आपको लेकर के, देखो डिवाइन चाहते हैं ना कि आपके जो डीप इमोशंस है ना उनको आप सरफेस पे लाओ, उन पे डिस्कशंस करो। आपके अंदर जो लविंग और गिविंग और साइकिक जो आपका नेचर है ना, आप उस पर वर्क करिए, उसको थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश करिए। डिवाइन ना आपको लेकर के प्लानिंग करें कि आपकी जो खूबियां हैं वो आप अपने प्रोफेशन में चेंज कर सकते हो या आप अपने प्रोफेशन में इंक्लूड कर सकते हो। आप चाहो तो इन सारी खूबियों को यूज करके आप काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। और आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी आपके सर पे एक ताज होगा। हो सकता है कि आप अपने क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आपने बहुत सारे ब्लॉकेजेस को रिजॉल्व करके अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा उन्नति पा ली है, या आप बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ है। तो डिवाइन जो प्लानिंग कर रहे हैं वो ये है कि आपको अपनी नीड जो है ना उस पर पहले ध्यान देना है, अपनी केयर पहले करनी है एंड उसके बाद दूसरों की करनी है। ऐसा नहीं है कि दूसरों की करनी नहीं है, लेकिन पहले खुद की करनी है, आपको खुद की केयर करनी है, क्योंकि आपको डिवाइन ने ऐसा बनाया है, ऐसी वाइब्रेशन दी है आपको कि अगर आप खुद को परफेक्ट रखते हैं, खुद की वाइब्रेशन को परफेक्ट रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपकी पॉजिटिव सराउंडिंग है, याद रखिएगा कि जो लोग भी आपसे हेट करते हैं, जो लोग भी आपसे जेलस होते हैं, जो लोग भी आपके लिए गलत इंटेंशन रखते हैं, आप उनकी वाइब को इनहेंस नहीं करोगे, बस उनको क्या करोगे, अगर वो आपके लिए नेगेटिव इंटेंशन रख रहे हैं तो आप उनको उनकी एनर्जी उनकी तरफ रिटर्न कर सकते हो। ओके, जैसे कहते हैं ना रिटर्न टू सेंडर, तो वैसा कर सकते हो। लेकिन जो लोग आपके प्रिय हैं, जो आपके लोग जिनको आप पसंद करते हैं और उनको आप हाई वाइब्रेशन में देखना चाहते हो, उनकी केयर करना चाहते हो, वो आपकी वाइब्रेशन से हाई हो जाएंगे। आप में वो कॉन्फिडेंस है, आप में वो जो प्यार है ना, वो उनको बहुत ज्यादा आप खुद आपके ऑरा और आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो हाई हो जाएंगे।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ विंटर का। जो प्लानिंग है, जैसा कि आप कार्ड में भी देख रहे होंगे कि आपको एक उड़ता हुआ एक यहाँ पे ये बर्ड दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे ना डिवाइन आपको किसी चीज़ से फ्री करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये वैसा वाला फ्री नहीं है कि आपको एकदम फ्री कर दिया, अब आप भाई आराम से सो पूरी जिंदगी, ऐसा वाला फ्री नहीं। आपको किसी चीज़ से, किसी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हुआ है अभी बहुत जल्दी, कोई बहुत बड़े अपने कार्मिक साइकिल से फ्री होता हुआ दिख रहा है। किसी ने अपने चैलेंजिंग पीरियड को ख़त्म कर लिया है और अब उसकी जो एबिलिटी है, जो उसकी एक माइंड पावर है चीज़ों को सॉल्व करने की, चीज़ों को सही राइट डायरेक्शन में ले जाने की, वो अब आप इजीली यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्ड है ना, वो ये कह रहा है कि आप फ्री हो। अब आप अपने लॉजिकल माइंड को भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने बहुत टाइम से सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ही यूज़ किया है, तो अब आप अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं। आप लॉजिकल पावर भी लगा सकते हैं और आप एक्शन पावर भी लगा सकते हैं। और डिवाइन ना आपकी जो सच्चाई है ना, जो भी आप एक सच के रास्ते पे जो चलते हो ना, और आपके अंदर जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिवाइन आपके लिए ना एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको आपका एक ऐसा प्यारा सा सोल पर्पस मिलने वाला है जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब ऐसा सोल पर्पस जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इतनी खूबसूरती से वो आपकी दुनिया को अच्छा करने वाले हैं कि लोग आपको देख करके ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, उनके लिए एकदम शॉकिंग हो जाएगा कि वाओ, इतना बड़ा चेंज और जिंदगी इतनी रातों रात कैसे काया पलट हो गई। मतलब कुछ लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि उनको इतना बड़ा मैजिक कभी देखने को नहीं मिला होगा। तो ये कुछ लोगों के लिए है, बट यस है 10% 5%, बट है यहाँ पे। और 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो किसी का हार्ट चक्र ना बहुत टाइम से, हार्ट चक्र बहुत टाइम से ब्लॉक्ड था, टोटली ब्लॉक्ड, एकदम वुंडेड हार्ट चक्र यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके दिल में बहुत दर्द था, बहुत आपके अंदर लोगों को लेकर के हेट, या फिर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे जल्दी, किसी पे आपको भरोसा नहीं होता था, किसी भी चीज पे आपको भरोसा नहीं होता था, इवन आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता था। ओके, और आप किसी चीज को इजीली लेट गो नहीं कर पाते थे, और अपनी जो पावर है ना, आप किसी और पर्सन को इजीली दे देते थे, ये होता था आपके साथ। तो अब आपके लिए डिवाइन पता है क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आपके पास एक क्लियर गाइडेंस आने वाली है या आ रही है आपकी लाइफ को लेकर के, जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उस पूरे सिनेरियो में आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप जैसे कहते हैं ना कि एक मूवी होती है जिसमें मेन एक्टर होता है या मेन एक्ट्रेस होती है, तो वो हो आप लीड करने के लिए हो, ना कि आप दूसरे जो लीड कर रहे हैं उनके पीछे पीछे चलने के लिए हो। ओके, ये नहीं कि आपको कोई भी अपने इशारे पे नचाए, ऐसा नहीं करना है आपको। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है किसी की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। हो सकता है कि आपको अब इस चीज के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को तो समझते हैं, आध्यात्मिकता को तो समझते हैं, लेकिन आप अवेकनिंग को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब आध्यात्मिकता तो देखी है, स्पिरिचुअलिटी तो देखी है, आपने ये सारी चीजें तो देखी है, लेकिन आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। देखना और खुद में एक्सपीरियंस करना। अवेकनिंग का सीधा मतलब है कि जहां पे अब आपकी नजरिया जो है ना, आपका जो नजरिया है वो टोटली स्पिरिचुअल हो गया। हर चीज में एक कॉज ढूंढ लेना, हर चीज में कर्मा को रिलेट कर देना या बियॉन्ड कर्मा बात करना। ओके, और अच्छा, अभी 1010 पोर्टल पे मैं जो रिचुअल करने वाली हूँ, जो स्पेल करने वाली हूँ, वो बियॉन्ड कर्मा ही होने वाला है। ओके, बियॉन्ड कर्मा से रिलेटेड ही होने वाला है। तो आप लोग अगर चाहें अपने रिचुअल के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने स्पेल के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि 1010 पे इस बार बहुत हाई वाइब्रेशन होने वाली है, 11-11 तक जाएगी ये। तो आप लोग अपने किसी भी स्पेल के लिए जो भी आपको करानी है और 1010 की वाइब्रेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो
ये बियॉन्ड कर्मा स्पेल बहुत स्पेशल है इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में भी फंसे रह जाते हैं जहाँ पे वो समझ नहीं पाते कि हमने कर्मा क्लियरिंग भी कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, बट अभी भी हम प्रॉब्लम में हैं। तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को एग्जामिन करके देन देखते हैं कि आगे क्या करना होता है। तो वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ओके, तो अभी मैं अवेकनिंग की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अवेकनिंग का सीधा मतलब है कि जहाँ पे आपकी जो आंखें हैं, जो आपका नज़रिया है, वो अब 3D वाला नहीं है। अब हर चीज़ में आप कॉज ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ में आपको वजह दिख रही है, आपको हर चीज़ में आपको पता है कि ये भगवान के द्वारा हुआ है, उसमें उनकी कोई मर्जी है। अच्छे बुरे का आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा मतलब है कि जो होना था वो हो गया, जो हो रहा है वो भी होना ही था, जो होगा वो भी होना ही था, होना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही। किसी का बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस समय। बटरफ्लाईज आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, स्पेशली येलो, ऑरेंज, ब्लैक, इस तरह की बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। 1111 आपको बहुत 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 दिखाई दे रहा होगा। आप ना जो भी चीज़ें हैं ना, आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। आपको हो सकता है इस समय किसी से हर्ट भी हो रहा हो बहुत ज़्यादा, या उन पर गुस्सा आ रहा हो, या ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया कैसी है, कैसे लोग हैं ये, मुझे समझते क्यों नहीं है, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते, मेरा दिल क्यों दुखा के रखा हुआ है, और ऐसे कैसे आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। इस तरह के अंदर ही अंदर ना इस तरह के सवाल आपको खाए जा रहे होंगे। लेकिन आप देखना, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, स्टार्टिंग अगर हुई है, तो ये सारे सवाल, अभी तो बहुत सारे सवाल आएंगे, फिर आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, आपकी अवेकनिंग चल रही है, जहाँ पे आप एक बॉडी नहीं हो, आप एक सोल हो, आप एक आत्मा हो, जहाँ पे आपको अच्छा बुरा लगने जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एक महान सोल हो, और उस चीज़ को अब आपको समझना चाहिए कि आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग, जैसे डिवाइन लव होता है ना, डिवाइन को कभी किसी चीज पे ये नहीं होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वो वैसा क्यों किया। डिवाइन तो बहुत पावरफुल है, उसके ऊपर तो किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं होता है, ट्रिगर नहीं होता है। तो आपको डिवाइन खुद डिवाइन जैसे ही बनाना चाह रहे हैं, खुद आपको एक डिवाइन बीइंग बनाना चाह रहे हैं। आपके अंदर ना एक ऐसा प्योरिटी लेवल या एक ऐसा पावरफुल लेवल लाना चाह रहे हैं कि जिसके बाद आप कहो कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, या मैं पहले जैसी नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत चेंज हो चुकी हूँ, और बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। ओके, इस तरह की प्लानिंग चल रही है आपको लेकर के। और डिवाइन ना किसी चीज में तो कंप्लीशन लाना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई तो साइकिल है, कोई तो कार्मिक साइकिल है जो खत्म होने वाली है, कर्मा खत्म होने वाला है, और डिवाइन टाइमिंग बन रही है आपकी। और जिस गाड़ी पे अभी तक बैठ के चले आ रहे थे ना, वो गाड़ी भी चेंज होने वाली है। अब कहने का ये मतलब नहीं है कि आपके घर में जो कार है या 2 व्हीलर जो है वो चेंज होने वाली है। मे बी वो भी चेंज हो जाए, उससे अच्छी, उससे बेटर, उससे बहुत ही बेटर आ जाए। लेकिन यहाँ पे ना आपकी जिंदगी का जो पहिया है ना, वो बदल रहा है। आपके जो कर्मा है वो चेंज हो रहे हैं। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो उनके आपको फल मिलने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। तो जो भी है कर्म आपके, वो आपको फल देने वाले हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक तो मुझे यहाँ पे येलो, ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाई पिक हुई थी, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि हर कलर्स की बटरफ्लाई ही दिख रही है। बहुत सारे लोगों को येलो, बहुत सारे लोगों को ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, इस तरह के सारे कलर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि किसी की शादी का कंफर्मेशन भी हो चुका है, बहुत जोरों शोरों से। ओके, आपकी चीज़ों में ना अब आप देखोगे कि आप जैसे बहुत टाइम से ना, जब हम दुख में होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि वो मिठास चली गई है, वो मीठापन जिंदगी से चला गया है, वो खुशनुमा पल जिंदगी से चला गया है। तो डिवाइन प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। ओके, सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाएंगी, सारी टेंशन, सारी वरीज, सारी एंजाइटी, और ये जो आपने 3D का इतना प्रेशर ले के रखा हुआ है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। और आप देख रहे ना कि आप बेस्ट होगे। आपको लोग ना ऐसे बोलेंगे कि यू आर द बेस्ट, और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। सीरियसली, जितने लोग इसको वॉच कर रहे हैं ना या सुन रहे हैं, उसमें
क्योंकि आप इस रीडिंग तक आए हो और जो मैंने इंटेंशन की है ना इस रीडिंग के लिए वो बहुत स्ट्रांग की है, बहुत स्ट्रांग की है, इसीलिए मैंने स्ट्रांग कार्ड्स के यूज़ किया। ये जो डेक है ना ये बड़ा ही हाई वाइब्रेशनल डेक है। ओके, और ये डेक मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना तो मेरी पहला जो थॉट आता है वो ब्लेसिंग्स का आता है। भले मेरा टॉपिक यहाँ का अलग है लेकिन ये ब्लेसिंग्स देता है। ये कार्ड में ही एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना, एक एनर्जी है जो जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो ये कुछ ब्लेसिंग्स लाती है लाइफ में। तो वैसे भी मैं बता दूँ कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग्स तो ज़रूर ही आएगी और एक मिठास आएगी आपके लाइफ में जो डिवाइन की आप प्लानिंग है। यहाँ पे है द चैरियट, जो ये बता रहा है कि आपके लाइफ में ना आप एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हो, एक बड़ी सक्सेस हासिल करने वाले हो। आप अपने जो सक्सेस को है ना, और सक्सेस, और जैसे कहते हैं ना इंसान को जब सक्सेस मिलती है, जब उसको शोहरत मिलती है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ आप ऐसा नहीं करने वाले हो, आपको सक्सेस भी मिलेगी और आप बैलेंस भी रहोगे। और आप ना, ऐसा नहीं है कि आप ईगो में, एटीट्यूड में, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल एकदम कामिंग सिचुएशन, कामिंग एनर्जी के साथ, कामिंग सा एकदम फेस, है ना, और एकदम लाइक हीरो, लाइक हीरोइन, है ना, इस तरीके से आप एकदम, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। इस तरह का आपका नेचर होने वाला है विद सक्सेस, है ना। ये नहीं कि है भाई बस हीरो बने फिर रहे हैं, हीरोइन बने फिर रहे हैं, नहीं, बड़ी सक्सेस के साथ, ओके, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और बड़े कर्मा के साथ चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदल रहे हैं। गॉड डिवाइन जो है ना प्रॉपरली आपकी हेल्प कर रहे हैं। अवेकनिंग का कार्ड आया है, नॉर्मल कार्ड नहीं है ये। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, नॉर्मल कार्ड नहीं है ये। द चैरियट बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अगर ये आया है, अगर इसमें से 2-3 कार्ड भी अगर आपको रेजोनेट कर रहे हैं ना तो यू आर लकी, ओके, और आप ब्लेस्ड हो सकता है सिचुएशन अभी उतनी फेवर में नहीं है बट आप ब्लेस हो, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में जाएंगी और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं इस रीडिंग में आपके लिए बोल रही हूँ, जो प्लानिंग हो रही है डिवाइन की। ओके, रिन्यूअल, सारी टॉक्सिक चीज़ें हटाई जाएंगी, सारे पास्ट कर्मा हटाए जाएंगे, जितने भी पास्ट के अनवांटेड लोग हैं, अननेसेसरी लोग हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है आपसे और आपको परेशान करते हैं, वो सारे लोग हटाए जाएंगे। ओके, और सारे लोगों को आपकी लाइफ, जितने भी खराब लोग हैं, जितने भी बेकार लोग हैं, उनको आपकी लाइफ से हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पर्पस आपको मिलने वाला है, आपका सोल पर्पस आपको मिलने वाला है और आपके साथ जस्टिस भी होने वाला है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। मैंने बोला ना कि यहाँ पे ना बहुत लोगों के ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ ना, एक्टर, एक्ट्रेसेस, हीरो, हीरोइन। यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है गाइस, तो एक बात तो समझ लेना कि यहाँ पे कुछ लोग तो स्टार की क्वालिटी लेके बैठे हुए हैं डेफिनेटली। तो ये स्टार जो है ना, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको नेम और फेम, डिवाइन की प्लानिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेम और फेम बहुत बड़े लेवल पे मिलने वाला है। ओके, ये जो मझधार वाली सिचुएशन है ना वो भी हटाई जा रही है। और जो भी एक, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी मजबूरी हो जाती है सम टाइम। जैसे अगर परिवार है तो उनकी जो चीज़ें हैं कभी कभी नहीं, ऐसा लगता है ना कि क्यों मुझे करना पड़ रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर है, क्यों डिवाइन ने इतना प्रेशर दे रखा है मेरे ऊपर, क्यों मेरे ही ऊपर इतना बड़ा बोझ है। ऐसा नहीं सोचना होता है। हमें चुना गया होता है, आपको चुना गया है, आपको इसीलिए चुना गया है क्योंकि आप वो काम कर सकते हो। आप अगर दूसरे का जीवन देखोगे, जो नॉर्मल सोल्स होती हैं और जो अवेकन या स्पिरिचुअल जर्नी में जो सोल्स होती हैं, ओके, जो एक डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, जो एक डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो एक डिवाइन बीइंग होते हैं ना, उनके पास बहुत पावर होती है। बट क्योंकि जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं 3D वर्ड से या औरों से, तो हमें ऐसे लगता है कि वो कुछ और कर रहे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं। बेसिकली हम अभी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में है, क्योंकि हम अपने पे फोकस नहीं कर रहे, तो हमें दूसरा थोड़ा बेटर लग रहा है। ओके, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, डिवाइन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा, तुम्हारे अंदर पावर है, आप ही हो सिर्फ पावरफुल। अगर आप जिससे कंपेयर कर रहे हो ना उससे पावरफुल तो एटलीस्ट आप ही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो हर इंसान इस दुनिया में कोई ना कोई पावर तो लेकर के आया ही है,
ओके अब मैं यहाँ वननेस की बात करने जा रही हूँ। हर इंसान यहाँ पे कोई ना कोई पावर लेकर के आया है, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं, तो ये तो कह नहीं सकते कि भाई वो तो एकदम बेकार है। बट जिनसे आप कंपेयर कर रहे हो ना, क्योंकि आप रीडिंग को देख रहे हो तो आप चूजन वन हो। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि आपको चुना गया है। रीडिंग देख रहे हो, इस टॉपिक तक आए हो, तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आप यहाँ तक आए हो, कोई ना कोई ब्लेसिंग की तैयारी हो रही है, कोई ना कोई बड़ा आपको एक डिवाइन एक बहुत बड़ा सोल पर्पस आपको देंगे, और उस चीज को आप करके आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। ओके यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई डिसीजन डिवाइन ले रहे हैं। हो सकता है कि आपके एजुकेशन में कुछ चेंजेस आए। आपको हो सकता है कि आपका स्कूल, कॉलेज या फिर जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हो ना, उसमें कोई रिवॉर्ड मिले या उसमें कुछ चेंजेस आए, और ये आपके पॉजिटिव ही होगा आपके लिए, क्योंकि ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस, फाइनली यहाँ पे एक बैलेंस का कार्ड है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यूनियन के चांसेस हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे यूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और फ्रीडम की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मून, मुझे नहीं पता यहाँ पे मून बार बार क्यों मुझे इंट्यूशन वाइज आ रहा है, बट किसी का मून से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या मून आपको कोई ना कोई साइन देना चाहता है। या यहाँ पे ये जो ग्रास आपको दिख रही है ना, ये ग्रास आपको एक एम्प्रेस का सिग्नल यहाँ पे मुझे दे रही है। किसी की ग्रोथ होने वाली है उसके बिजनेस में, उसके करियर में, और हो सकता है जॉब में। मनी से रिलेटेड आपकी ग्रोथ हो सकती है, और आपको बेटर सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। किंग ऑफ विंटर यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया था, और यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, आप सभी को इसके बारे में कि देखो कुछ लोग ना यहाँ पे खुद की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। खुद के लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालना होगा आपको। आप खुद के लिए ना बहुत जैसे कहते हैं ना कि अनइमोशनल हो गए। आपको खुद से भी प्यार करना होगा, खुद से मीठी मीठी बातें करनी होगी, खुद को थोड़ा सा ना ऐसे अपने गाल वाल ऐसे छू करके बोलना होगा कि यार बहुत टाइम से तुमको ध्यान नहीं दिया, बट आई लव यू, और कहते हैं ना आई ओनली लव यू। तो ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा जिससे खुद को अच्छा लगे, खुद को प्यार महसूस हो, और खुद को ऐसे हक करना है। और ऐसा डिवाइन बोल रहा है आपको, शायद आपने बहुत टाइम से आपको अपने आप को समय नहीं दिया है। तो ये छोटी सी अगर आप चीज़ करोगे ना, छोटी सी चीज़ करना, तो आपको शायद वहाँ पे ना बहुत अच्छा फील हो, और आपके वाइब्रेशन बहुत हाई हो सकता है कि कोई ब्लॉकेज आप रिमूव करो, कोई ऑब्स्टिकल आप रिमूव करो। ये गाइडेंस है कि खुद को हक करना है। ओके, और खुद को थोड़ा सा प्यार करना है खुद को। ओके, तो ये आप करिएगा प्लीज़। तो डियर, ये था आपके लिए, आपकी रीडिंग थी ये, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।